उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने बहुत काम किया है। मैं समझता हूं जनता ने उन्हें मौका दिया है। अगर हमने एक्सप्रेसवे बनाया है तो बीजेपी के लोग जरूर प्रदेश में बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं बुलेट ट्रेन का कि बुलेट ट्रेन जल्दी आए, हमें भी सबको बैठने का मौका मिले। ये जो सड़क जिस पे हम लोग खड़े हैं, अब प्रधानमंत्री जी नहीं बना पाएंगे इससे अच्छी सड़क। हम तो कह सकते हैं 3 साल उनके पूरे हो गए हैं, 3 साल में तो बनी नहीं। प्रधानमंत्री जी तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार तो बना सकती है अभी, क्योंकि इनके पास समय है। जहां कन्नौज के लोग बिजली लेते थे 24 घंटे, अब तो शायद पता लग गया होगा उनको बिजली कितने घंटे आ रही है। और प्रदेश में भी स्थिति यही है। हमने तो इंतजाम किया था कि जहां पर शहरों में 22 और 24 घंटे बिजली दे रहे थे, और पिछली बार तो मई जून में भी हमने उतनी ही बिजली दे दी थी। तमाम ट्रांसमिशन लाइन, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ट्रांसफार्मर बनाए, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दे पाए। हमने तो अपने भाषणों में भी कहा था 24 घंटे तो समाजवादी लोग दे रहे हैं, अब बीजेपी को ज्यादा बिजली देने के लिए घंटे दिन में बढ़ाना पड़ेंगे। अब 24 से ज्यादा तो घंटे बढ़ेंगे नहीं। हमें इंतजार है। ये बगल में जो गंगा नदी बह रही है, वो काली नदी, बिना काली नदी के गंगा साफ नहीं हो सकती। तो बताओ काली नदी कब साफ होगी और गंगा साफ कब होगी, उसका भी इंतजार हम लोग कर रहे हैं। अभी कुछ साथी कह रहे साई नदी में, साई में पानी सूख गया। हम तो कहेंगे बीजेपी के लोगों से गंगा से जोड़ दें इसको, इसमें भी पानी आ जाएगा। कि अपने बैंक में ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि जिसके जितने अकाउंट होंगे उतना ही पैसा मिलेगा। 15 लाख जो वादा किया था, इसलिए अकाउंट ज्यादा से ज्यादा खुलवा लें तो उनका 15 लाख रुपया भी उनके पास पहुंच जाएगा। हमने ये भी कहा, इस बार कुछ साथी हमसे कह रहे थे कि आपने काम ज्यादा कर दिया। हमने अपने साथियों से कहा कि इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो चंद्रमा पर लोहिया आवाज देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वो पूछते कि चंद्रमा पे कैसे दे दोगे लोहिया आवाज? हमने कहा हम सब लोग 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, वैसे जनता फिर इंतजार करेगी। लेकिन मैं ये मानता हूं और जानता हूं कि लोकतंत्र में जनता इंतजार नहीं करती है। और जो बात लोहिया जी ने कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, ये बीजेपी की सरकार को केवल 5 साल का हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा 19 में। मैं समझता हूं केंद्र के 5 साल और उत्तर प्रदेश सरकार के 2 साल, तो दोनों मिलाकर के 7 साल का हिसाब किताब उन्हें देना पड़ेगा। नहीं, वो रुके इसलिए हैं कि इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट कन्नौज को मिलने जा रहा है। ये रुके इसलिए है कि इनसे भी बड़े प्रोजेक्ट अभी आपको मिलेंगे, बड़े बड़े वाले। नहीं, परफ्यूम पार्क की तो छोटी बोतल हम दे रहे थे। ये जो छोटी वाली बोतल आप लोग देते थे हमें, हम लोग सोच रहे हैं अब बीजेपी के लोग इससे बड़ा पार्क बना के देंगे आपको। हमें भी इंतजार है कि बड़ा पार्क कब बनेगा यहाँ पर। बहुत दुख है और अफसोस है इस बात का कि मथुरा के सराफा व्यापारियों की हत्या हुई, और हत्या ऐसी जो सबने देख ली। आज का जमाना ऐसा है कि कोई बात छिपा नहीं सकता। सीसीटीवी, व्हाट्सएप, इंटरनेट, और सभी ने देख ली। और जब मंत्री थे मथुरा में, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी मथुरा में थे, उस समय भी मथुरा में एक हत्या हो गई थी। वाराणसी में एक सराफा व्यापारी के 10 करोड़ का सोना चांदी लूट लिया गया। जालौन की जो घटना बेटी के साथ हुई है, उसकी पत्नी के साथ हुई, आपसे छिपी नहीं है। हरदोई में भी इसी तरह की घटना हुई है एक लड़की के साथ। तो बताओ कौन सी घटना रुक गई है? और क्या बात कह रहे हैं कि अभी 1 साल दे दो, ये कौन सी नई बात बता दी आपने? और 1 साल में क्या तैयारी कर लोगे आप? आप तो 5 साल से तैयारी कर रहे थे। और 100 नंबर जो हमने दी थी व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था पे कोई लगाम लगा सकता है तो पुलिस के लोगों की ट्रेनिंग और ये 100 नंबर का बेहतरीन चलना, और इस इंतजाम को और बेहतर करने से कई जगह कानून व्यवस्था की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। लेकिन ये 100 नंबर कोई परवाह ही नहीं कर रहे हैं।
हमें लगता है कोई नया नंबर लाने वाले हैं 1000 वाला, तो 100 नंबर अच्छा नहीं लगाए ना, ये 1000 वाला नंबर लाएंगे कोई। ये कानून व्यवस्था पर प्रश्न लगा है क्योंकि इनके सांसद और विधायकों ने आईपीएस को अपनी ऑफिस में नहीं बैठने दे रहे थे और किस तरह हमला किया। बताओ, ऐसे कभी कोई हमला करता है पुलिस पर? हम समाजवादियों को कहते थे हम समाजवादी लोग तो कुछ हैं, बताओ अब ये क्या लोग हैं? इनके विधायक और सांसदों ने पुलिस कप्तान के घर पर तोड़ फोड़ की, घर तोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दी। और उनके लोगों की भाषा कैसी है आप जानते हो, रिकॉर्डेड है लोगों की भाषा। बच के रहना, तुम हमारे करीब हो। जितने लोग करीब वाले लोग हैं और जो बीजेपी से लड़ेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जनता देख रही है, समझ रही है, लोकतंत्र में जनता ही का फैसला सबसे महत्वपूर्ण होता है। आओ मिलकर समाजवादी को दे नया आयाम, आओ मिलकर समाजवादी को दे नया आयाम, सफल बनाए समाजवादी सदस्यता अभियान, सफल बनाए समाजवादी सदस्यता अभियान। समाजवादी सोच से जुड़ रहा है हिंदुस्तान, सफल बनाए समाजवादी सदस्यता अभियान।